आप सबों को नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ मिल रहे हैं। आज जिस समस्या की बात करने वाले हैं, आज एक किसी बच्चे की समस्या नहीं है, एक घर की समस्या नहीं है। अगर देखा जाए तो हर घर में ये नई समस्या जन्म ले रही है। अब बात करते हैं किस तरह की समस्या की आज बात कर रहे हैं। तो मोबाइल तो हर हाथों में है, मोबाइल सबके पास है। एक घर में 2-3 से कम मोबाइल नहीं है, जितने हाथ उतनी मोबाइल है। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, मोबाइल के बिना लगता हमारा जीवन अधूरा है। मोबाइल के बिना 1 मिनट ना रहे तो हम लगता है कि कुछ खो सा गया है, कहीं अधूरा लग गया है, अधूरापन महसूस होता है। लगता है कि मोबाइल की जरूरत हम हैं, हमारी जरूरत मोबाइल बन गई है और हम उसके इतने आदी हो चुके हैं कि गुलामी की हद तक उस मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं बच्चों में, बड़े नहीं छूट रहे हैं इस आदत से, तो बच्चे आखिर कैसे मोबाइल की लत से छूटे। एक छोटा सा बच्चा है, वो इतनी आसानी से अपने हाथों में मोबाइल को लेकर स्क्रॉल करना शुरू करता है, कॉल लगाना शुरू करता है। लगता है कि वो पूरी तरह से उसमें पारंगत हो चुका है, एकदम फिट फॉर मोबाइल। और ये कह सकते हैं कि मोबाइल फिट बच्चा हमारे सामने आज पनप रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात हमारे सामने ये है, प्रश्न भी उठता है कि क्या मोबाइल हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा बन चुका है कि इससे हम नहीं दूर रह सकते हैं, तो हमारे बच्चे कैसे संभव है। बात तब की होती है जब मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हुआ करता था। तब भी हम रहते थे, आराम से जीते थे, सब काम करते थे। लेकिन आज सुबह उठते ही नींद खुलती है, आंखों में बस एक ही चीज रहता है, ध्यान एक ही चीज पर रहता है, वो है मोबाइल फोन। हर हाथ में मोबाइल फोन रहता है। बच्चा भी मोबाइल की तरफ खुश होता है, मोबाइल की तरफ फट सा झपटता है और मोबाइल चाहता है कि मोबाइल में ही हम खुश रहें, मोबाइल में ही हम आगे बढ़े। और मोबाइल के बिना बच्चा भी नहीं रहता। अगर मोबाइल उससे ले लिया जाए तो वो रोने लगता है, जोर जोर से रोने लगता है और रो रो के कहता है। अंत में मम्मी उसकी हार जाती है, हाथों में मोबाइल देती है। तो कहीं ना कहीं अपने काम को आसान करने के लिए अगर मम्मी परेशान हो गई है, थोड़ा सा चाहती है कि थोड़ा सा बच्चे से फ्री हो जाए, लो भाई मोबाइल ले लो, बस मोबाइल पकड़ो। और मोबाइल के बिना जो है और बच्चा खुश हो जाता है, चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो उसमें दूसरे तरह के और भी प्रोग्राम आते हैं। अलग अलग तरह से वो बच्चा देखता रहता है, कार्टून को देखता है, अलग अलग चीजों को देखता है। और मोबाइल में न जाने कितने सारे ऑप्शंस है जो बच्चों के लिए बहुत मनोरंजन का साधन बन जाता है। अब बच्चा छोटा है, बड़ा है, किसी भी एज का बच्चा है, अब ये हम नहीं जान सकते। बच्चा खाता नहीं है बिना मोबाइल लिए हुए, बिना मोबाइल लिए हुए सोता नहीं है, बिना मोबाइल लिए हुए खेल नहीं पाता है। मोबाइल हर कदम पर उसके साथ रहता है और मोबाइल पीछे जान छोड़ता ही नहीं है। मम्मी पापा सब परेशान, घर के लोग सब परेशान। तो ये आदत न तो बच्चों में कैसे छूटे। अब सवाल उठता है कि बच्चों में आखिर मोबाइल की लत को कैसे दूर करें, और इसके इतने गंभीर परिणाम होते हैं जिसके कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। किस तरह की परेशानी आती है। एक तो बच्चा स्क्रीन इतने नजदीक से देखता है और उसके आंखों पर असर होता है, उससे जुड़ी हुई मानसिक तनाव होता है, मेंटल डिप्रेशन में जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा होने लगता है, बच्चा गुस्से का शिकार होता है और वो कस कस के चीजों को चीखता है, चिल्लाता है, हल्ला करता है, रोता है, उठा पटक मचा देता है कि बस उसे मोबाइल चाहिए। ये तो शुरुआत है, ये पहला कदम है उसके बच्चे की विनाश की तरफ, उसकी दुर्दशा की हालत के लिए। और ये मोबाइल जब स्कूल में भी जाते हैं बच्चे, तो वहाँ भी क्या किया जाता है, स्मार्ट क्लास दिखाए जाते हैं। तो मोबाइल भाई स्क्रीन दूर हो गया, लेकिन वो स्क्रीन ही है, चाहे वो हमारा टेलीविजन हो या फिर स्मार्ट क्लास हो।
और उसके साथ में राइम्स को चला दिया जाता है, स्क्रीन पे सारे कुछ आने लगते हैं, बच्चों की एक्टिविटी स्टार्ट होती है और वो अलग अलग तरह से बच्चों को राइम से सीखता है, बच्चे उससे पढ़ना लिखना सब कुछ सीखते हैं। अच्छा माध्यम बनता है बच्चों के लिए, एक बोलते हैं ना कि माध्यम क्या बोलते हैं, मीडियम हो जाता है कि मोबाइल इंफॉर्मेशन का सोर्स तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर इतनी निर्भरता है कि बच्चे क्या बड़े क्या हर कोई उसके जद में आ चुके हैं और मोबाइल से पिंड ही नहीं छूटता है। तो मोबाइल से किस तरह से पीछा हम छुड़ाए, कैसे इस लत को दूर करें, किस तरीके से हम मोबाइल से दूर हो, तो सबसे अच्छा उपाय है कि बड़े सबसे पहले उस मोबाइल से दूर रहें। ये संभव अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे हमारे बच्चे इतने आदी हो जाएंगे कि अगर हम चाहे भी तो उससे पीछा अपने बच्चों का नहीं छुड़ा सकते हैं। होमवर्क मिला मोबाइल के थ्रू, कोई भी अगर सूचना देनी स्कूल से इंफॉर्मेशन आता है तो मोबाइल के जरिए आता है, अगर किसी से सूचना पहुंचाना होता है तो मोबाइल के जरिए होता है, अगर गाना सुनना है तो मोबाइल है, अगर हमारे सुख दुख का साथी है तो मोबाइल बनता है, और बगल में बैठा हुआ इंसान वो कहीं भी दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है। हम मोबाइल में इतने खो जाते हैं, इतना खुश होते हैं कि हमारी अपनी पहचान खो जाती है, हमारे बच्चे कहाँ गए ये नहीं पता लगता है। हो गए चलो भाई मोबाइल में ढूंढते हैं, मोबाइल में इतने सारे एप्लीकेशन है, उसका हल निकाल दे और एक क्लिक करते ही सॉल्यूशन का बस हमारे सामने स्क्रीन पे आता है, ढेर सारे ऑप्शन मिलता है। ये कैसे मोबाइल से दूर है? अरे मोबाइल से रहने की दूर होने की बात की जा रही है और मोबाइल में ही हम उसका समाधान खोज रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी मोबाइल से ही खोज रहे हैं। तो ये संभव है कि मोबाइल के बिना दूर रहने का सबसे अच्छा साधन है कि हम अपना समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, मोबाइल के बिना बिताएं, तभी संभव हो सकता है कि मोबाइल से जब हम खुद दूरी बनाएंगे तब हमारे बच्चे भी दूर हो पाने में सक्षम हो पाएंगे। अन्यथा यानी कि अदरवाइज जब हम कह सकते हैं कि जब हम नहीं दूर रह सकते हैं तो ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे भी लेंगे, इससे दूरी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आँख हो, हमारा कान हो, हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन हो या मेंटल लेवल कंडीशन हो, वो सारे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं इसी मोबाइल से। मोबाइल हमारे जीवन का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसके इतने सारे बैड इम्पैक्ट है, बुरी तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बुरी तरह से प्रभावित करता है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करता है, जिसकी कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर हम नहीं संभलते हैं तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, यह काफ़ी चिंतनीय विषय है, सोचनीय मुद्दा है और जिससे हमें खुद निपटना होगा और गंभीर समस्या कहीं विकराल रूप न ले ले। इसके पहले हमें जागने की जरूरत है और इस मोबाइल से समाधान की जरूरत है। तो आइए हम कहीं ना कहीं सब मिलकर इस मोबाइल की लत का हल ढूंढते हैं, ताकि हमारे बच्चे का भविष्य, जिसको कहते हैं ना कि आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अवर द चिल्ड्रन, बच्चों का सुनहरा अवसर और भविष्य को हम बचा सके और उस मोबाइल की दुनिया में जाने से पहले हम बच्चे को अपने आप समेट के सहेज के रख सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद।